दिल्ली के 56 सरकारी स्कूलों में यहां पर मेंटर्स तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही 45% तक पास प्रतिशत वाले अब स्कूलों को मेंटर मिले हैं। हर पखवाड़े स्कूल निरीक्षण कर रिपोर्ट ये सौंपेंगे अधिकारी। मिशन मैथमेटिक्स और साथ ही यहां पर बात अगर करें तो एनरिचमेंट क्लास से जुड़ी ये पहल है और पहल का मकसद स्कूलों का प्रदर्शन सुधारने का है। तो हर पखवाड़े स्कूल निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे अधिकारी। मिशन मैथमेटिक्स और एनरिचमेंट के तहत स्कूलों का जो प्रदर्शन है वो सुधारने का उद्देश्य रखा गया है। नीतू झा हमारी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतू, फिलहाल स्कूलों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए कदम उठाया गया, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस फैसले से जुड़े हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें 56 उन स्कूलों की पहचान की गई है जिसका पास परसेंटेज 45% से कम रहा है। यानी आप सोचिए, एक और जहां हम देख रहे हैं कि 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम्स में स्कूलों के पास परसेंटेज अब 85-86 तक पहुंच गए हैं, वहीं कुछ दिल्ली के कुछ ऐसे भी स्कूल है जहां पास परसेंटेज अभी भी 45% है। यानी मान लीजिए अमूमन अगर आप एक क्लास देखते हैं जिसमें 100 बच्चे हैं तो उसमें से 45 बच्चे ही पास हो रहे हैं। इतनी कम पास परसेंटेज होने की वजह से 56 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई। 9वीं और 11वीं दो ऐसी क्लास होंगी जिसमें बच्चों के लिए मेंटोर जो हैं वो चुने जाएंगे, क्योंकि 9वीं और 11वीं दोनों वो क्लास होती है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बोर्ड के लिहाज से। 9वीं के बच्चों को 10वीं में बोर्ड देना होता है और फिर 11वीं के बच्चों को 12वीं में। और अगर कैसे भी इन बच्चों की परफॉर्मेंस डगमगाती है तो वो पूरे बोर्ड के रिजल्ट पर भी असर डालता है। ऐसे में 56 स्कूलों की पहचान की गई है। इन 56 स्कूलों में एक जो अधिकारी होगा उनको ये स्कूल सौंपे जाएंगे, यानी एक तरह से गोद लिए जाएंगे, जिनका काम होगा अगर क्लासरूम में बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उस पर अपनी नज़र बनाए रखना। परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं हो रही, बच्चों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ाई कैसी हो रही है, यानी आप एक तरह से इसे समझ सकते हैं एक अधिकारी के जिम्मे एक क्लासरूम की पूरी जिम्मेदारी होगी 9वीं और 11वीं की। पखवाड़ों में इसका रिपोर्ट जो होगा वो MIS पोर्टल पर अपलोड भी होगा, यानी किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें दखल ना पड़े, किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत ना आए, इसको लेकर एक MIS पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें आपको हर 15 दिन का जो अपडेट है वो मिलता रहेगा कि कितना प्रोग्रेस आया है, कितना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, अगर रिजल्ट कम था तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। और इसका ये जो नया सेशन है 2025-26 के लिए शुरू किया जा रहा है जिससे बच्चों का जो रिजल्ट है वो अब खराब ना हो। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में कई तरह के बदलाव तो किए गए, उसके बाद भी दिल्ली के कुछ ऐसे स्कूल रह गए थे जहाँ परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमने डिटेल्ड स्टोरी की है, जैसे कुछ स्कूलों में इंतजामात भी पूरे नहीं थे। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब 56 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है। अब इन स्कूलों में जब अधिकारी होंगे तो देखने वाली ये बात होगी कि कितना जो बदलाव है वो देखने को मिलता है, क्योंकि आप ज़रा सोचिए, जब हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, देश में बेहतर रिजल्ट की बात कर रहे हैं, पास परसेंटेज 90% से ज़्यादा की बात करते हैं, उसमें कुछ ऐसे स्कूलों का सामने आना जहाँ पर अभी शिक्षा के हालात इतने बदतर हैं कि 45% रिजल्ट आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा जो निदेशालय है उसको भी चौंकाया होगा। तभी उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि 56 स्कूलों में हमें अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, वहाँ पर अधिकारियों को तैनात करना है। ऐसे में अब ये शुरू होने जा रहा है। 15 दिन का जो रिपोर्ट होगा वो MIS पोर्टल पर अपलोड होगा। हर बच्चे पर नज़र रखी जाएगी जो 9वीं और 11वीं के होंगे, और इसका मकसद साफ होगा कि बच्चों का बोर्ड में रिजल्ट जो है वो खराब ना हो और जो पास प्रतिशत आता है हर बार निकलकर, उसमें ये जो स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं उस पास परसेंटेज में कमी लेकर ना आए और जो ओवरऑल रिजल्ट निकलकर सामने आता है स्कूलों का वो इससे खराब ना हो। बिल्कुल, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज को सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया। फिलहाल लगातार आप हमारे साथ बने रहिए नीतू, जानकारी हम आपसे लगातार ले रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला है, 56 सरकारी स्कूलों में मेंटर्स तैनात होंगे जिनका प्राइमरी जो फंक्शन है वो ये रहेगा कि एक नज़र बनाकर रखें और हर पखवाड़े स्कूल निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपे ताकि ओवरऑल जो पासिंग परसेंटेज है, रिजल्ट है, उसमें सुधार देखा जा सके।